अब जरा आप अपने आप से सोचिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। नारी शक्ति का सम्मान करना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रहे हैं, विमेन्स रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं, और उसके बाद एक विमेन एंटरप्रेन्योर को भद्दी भद्दी गाली बकी जा रही है ऑनलाइन ट्रोल्स द्वारा, जो बिल्कुल इसी इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं जो इकोसिस्टम नारी शक्ति वंदन की बात कर रहा है। बात यहां पर शार्क टैंक इंडिया की मशहूर होस्ट नमिता थापर की हो रही है, और उनके द्वारा नमाज के कुछ गुण गिनाए जाने पर जो उनकी ट्रोलिंग हुई, जिसमें उनको बहुत ही भद्दी गाली से भी संबोधित किया इन ट्रोल्स ने। लोगों ने कहा अनफॉलो। आप जानते हैं शार्क्स के साथ तो बवाल चल ही रहा है। एक तरफ वो लेंस कार्ट वाले पीयूष बंसल हैं, दूसरी तरफ एमक्योर फार्मा वाली नमिता थापर हैं। दोनों की ही जबरदस्त ऑनलाइन ट्रोलिंग चल रही है, अलग अलग वजहों से, वो आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर नमिता थापर ने अब शी हैज कॉल्ड आउट दीज ट्रोल्स। एक ऑनलाइन संदेश में उन्होंने साफ तौर से ये बोला है कि क्या फायदा इस नारी शक्ति वंदन का, नारी रिस्पेक्ट का, जब आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और वो भी किस चीज पर? नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स गिनाने पर। उनका ये कहना है कि मैं तो हर धर्म के हर त्योहार पर रील बनाती हूं, तो इस तरीके का रिस्पॉन्स क्यों? ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। और इस पर सरकार क्या कर सकती है, जो आतुर है अकाउंट, व्यंग के अकाउंट को विदहोल्ड करने के लिए। जरा इन लोगों पर भी तो लगाम लगाइए। आपने पूरी मिनिस्ट्री लगाई हुई है रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए। नारी शक्ति का वंदन तभी होगा ना जब नारी को आप इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे, और ये वही लोग हैं जो आपके इकोसिस्टम को आगे लेके जाते हैं। तो बचाइए, करिए। कितने अकाउंट विदहोल्ड करेंगे इन ट्रोल्स के? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या बोला गया है। मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी है और उम्मीद है अभी आपको दिखाई देगा जी। तो सबसे पहले ये देखिए, सियासत डेली की एक खबर है, और ये नमिता थापर के अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो भी आप पाएंगे, जिसमें उन्होंने करीब 27 मार्च को, जैसे कि ये आर्टिकल कह रहा है, 27 मार्च को उन्होंने ये बताया, नमाज हैज इनक्रेडिबल बेनिफिट्स, शार्क टैंक इंडियाज नमिता थापर, शी डिस्क्राइब्ड इट एज अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो ऑफर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। मैं बस उस हर ट्रोल से ये जानना चाहता हूं कि इसमें आपत्ति क्या है। नमिता थापर के बाद में जो स्पष्टीकरण है वो भी हम चलाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बताया कि बड़े स्वास्थ्य के फायदे होते हैं अगर आप नमाज अदा करते हैं। तो इसमें वो आगे अपना और भी सब तमाम बताती हैं। वो कहती हैं ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, पॉस्चर्स जो इन्वॉल्व होते हैं नमाज में आर सिमिलर टू योगा पोजिशंस like Vajrasan and can help with digestion, posture alignment and stress reduction by lowering cortisol levels. फिर वो लिखती हैं कि मैंने ईद मनाई अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ, और बहुत ही अच्छा त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, गिविंग, टुगेदरनेस, वननेस। आई लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर। मैं हर साल इंतजार करती हूँ। स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड who educated me on how namaz isn't just a spiritual practice but also amazing health benefits. और उन्होंने फिर एक वीडियो रिलीज किया। मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज, एंड इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। नंबर 1, इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, सो गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ग्रेट फॉर योर जॉइंट्स एंड नीज। सेकेंडली, एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है बिकॉज there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है in a community setting, and that social connect is just so wholesome and fulfilling. वैसे तो हर religion में prayer की एक खासियत होती है, but along with spirituality, मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। अब आप मुझे बताएं दर्शकों कि इसमें ऐसी कौन सी बात बोली है जिससे घंघोर आपत्ति हो जानी चाहिए, जिसमें आप चरित्र हनन करना शुरू कर दें एक महिला एंटरप्रेन्योर का। क्या उन्होंने ऐसा बोल दिया नमिता थापर ने? मुझे आप बताइए, क्या बोल दिया ऐसा जिस पर इतनी घंघोर आपत्ति होनी चाहिए? नीचे कुछ कमेंट्स हैं, बहुत ही वल्गर हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि आई एम अनफॉलोइंग यू, डिसअपॉइंटेड इन यू। ये सब वो लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही दिन पहले नारी शक्ति वंदन पर
केंद्र सरकार की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो उनका अब लगातार ये कहना है कि ये इसको अनफॉलो करो, और फिर सम वेरी वेरी डिसग्रेसफुल एंड हेटफुल कमेंट्स दैट वर डायरेक्टेड एट नमिता थापर। अब एक पूरा कैंपेन चल रहा है, आप ये देखिए कि ये कोई मयूर सेजपाल है, वो कह रहे हैं सोनी टीवी, शार्क टैंक इंडिया की मेरी इज्जत कम हो रही है, पीयूष बंसल नमिता थापर को हटाओ, नहीं तो बॉयकॉट होगा, नो बिजनेस विद लेंसकार्ट, नो बिजनेस विद नमिता थापर। ये कैंसिल कल्चर नहीं है तो और क्या है। अब नारी शक्ति वाले मुद्दे पर ही टिके रहते हैं, लेंसकार्ट पर बाद में आएंगे। 3 हफ्ते बाद अब ये एक स्टेटमेंट जारी किया है नमिता थापर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। ये है, वो कहती हैं, आई लेफ्ट फॉर बॉम्बे एट 6:30 AM लाइक द हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल दैट आई एम, स्टॉप द कार। मैं इसको जूम इन कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। हाँ, वो कहती हैं कि आई रियलाइज दैट साइलेंस इज नॉट अ वर्च्यू। चुप रहना कोई बहुत खासियत वाली बात नहीं होती, किसी को बोलना ज़रूर होता है अगर आपकी बेइज्जती हुई हो। अगर मैंने गलत किया है, इफ़ रॉन्ग थिंग्स हैपन एट एनी वर्क प्लेस that are against basic human rights, me and all of us should speak up. I don't care about personal troning. I'm used to it for 5 years since Shark Tank, but the purpose of this reel is to request all the proud Indians in this country to start speaking up when they see something wrong, out of humanity, out of patriotism. Jai Hind. Now off to joyful and complex day at work. क्या बोला उन्होंने, ये आप सुनिए। इसमें एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है नमिता थापर ने। उस शब्द को माफ़ कीजिएगा नमिता जी, मुझको बीप करना पड़ेगा क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ पर मकसद लोगों को सिर्फ ये बताना था कि एक भद्दा शब्द प्रयोग किया गया आपके और आपके परिवारजनों के खिलाफ, और वो नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इतने से ही लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी और उनको वो शब्द सुनना ज़रूरी नहीं है। और यदि कोई वाकई सुनना चाहता है तो वो नमिता जी के प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, वहाँ पर उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया है, आप वो भी सुन लेंगे। सुनिए नमिता जी ने क्या कहा। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially to women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 women की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself. And that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma. So continue at your own discretion because God's watching. And for all the proud, educated Hindus who believe that religion means respect, especially for women, negative reels मेरी बहुत viral हो गई. अब ये वाली viral करके दिखाइए. Thank you. चलिए, तो ये उन्होंने बयान दिया, आपने ये उनका बयान सुन लिया। इस शब्द को, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैं बीप आउट कर दूंगा अपने प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उनका क्या कहना है नारी शक्ति वंदन पर? आप जानते हैं कि ये सरकार बार बार विपक्ष को घेर रही है कि आपने नारी का सम्मान नहीं किया, जबकि बिल वो डीलिमिटेशन का था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पास हो गया था और उसको गैजेट नोटिफिकेशन भी आ गया है यही इसी अप्रैल महीने में। तो ये उससे, लेकिन सरकार ने परिसीमन के बिल को नारी शक्ति वंदन से जोड़ करके, और फिर जब वो पास नहीं हुआ तो उसको प्रचार के माध्यम से जगह जगह ये बताया जा रहा है कि इन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की, इन्होंने बेइज्जती की। लेकिन महिलाओं की बेइज्जती एक डेली स्तर पर किस तरीके से होती है, बड़ा छोटा किस लेवल पर सब लोग उससे प्रताड़ित होते हैं, वो आपको एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट हॉन्चो खुद बता रही हैं, अपने मुंह से बता रही हैं कि वो रिजर्वेशन बिल आपका पास नहीं हुआ, रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट। मेरे ख्याल से ये यहाँ पर स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनिंग का यही एक ड्रॉबैक होता है कि लोगों तक गलत और बड़ा संदेश चला जाता है। एक परिसीमन बिल, एक डीलिमिटेशन बिल और एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन बिल, वो पास नहीं हुआ। नारी शक्ति का रिजर्वेशन बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। खैर,
उनका ये कहना है कि जब ये चीज़ नहीं हुई तो उस पर तो इतना हल्ला मचा और महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, इस तरीके से की जा रही है, उस पर सब लोग खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? सवाल अश्विनी वैष्णव जी से। आपका मंत्रालय अति सक्रिय है, बहुत ही एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव। द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू शो फॉर गोइंग आफ्टर ट्विटर हैंडल्स जो आपको सार्केस्टिक लगते हैं, सार्केज्म से आपको, सटायर से आपको बड़ी तकलीफ है, अकाउंट आप विदहोल्ड कर ले रहे हैं, इस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं, अब इतना ही नारी शक्ति वंदन है, इतना ही है बस। ये जो अकाउंट है नमिता जी के पास, क्या पुलिस जाएगी, उनसे पूछेगी कि बताइए कौन कौन से अकाउंट हैं, क्या उन अकाउंट्स पर एक्शन होगा, उनके अकाउंट विदहोल्ड होंगे, उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट्स निकल गए तो भी क्या ये अकाउंट्स बंद होंगे? बहुत सरलता से सवाल पूछ रहा हूं और सवाल बहुत कठिन है। इनके सवाल तो आसान है, इनके जवाब बहुत कठिन है देना, लेकिन कठिन जवाब अगर हों, उस चक्कर में आप सवाल ही पूछना छोड़ दें तो फिर काहे की पत्रकारिता। क्योंकि ये सुबह सुबह नमिता जी ने अपना पोस्ट डाला, हमको ये जरूरत महसूस हुई कि हमको भी यहां पर ये बात करनी चाहिए। अब देखिए, हर किसी को हक है अपनी अपनी बात रखने का, लेकिन ये ब्लॉक बैन कल्चर ये कुछ इस तरीके से चल पड़ा है। ये देखिए, इनको शो से हटा दो। अभी कुछ दिन पहले इनके कॉलीग हैं, ये हैं पीयूष बंसल, सीईओ हैं लेंसकार्ट के, इनकी ये अलग ही मसला है। इन दोनों चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए। लेंसकार्ट ने नई गाइडलाइन निकाली है कि बिंदी बैन, हिजाब अलाउड राव। एक बड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड हुआ कि लोग बिंदी लगाते हैं तो उस पर तो आप ड्रेस कोड बना देते हैं कि बिंदी नहीं लगा सकते, लेकिन हिजाब के साथ आप लोगों को अलाउ करते हैं। इसको लेकर के बहुत बवाल मचा। इसमें ये देखिए, दिस गाइडलाइंस एक्सप्लिसिटली एंड अनएम्बिगुअसली वेलकम एवरी सिंबल ऑफ फेथ कल्चर ऑफ आवर टीम मेंबर्स ओनली। बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, टर्बन एंड मोर, नॉट एज एक्सेप्शंस एज हु वी आर। अब इन्होंने ये बात जरूर बोली है, लेकिन इसको लेकर के ये देखिए यहाँ पर अच्छा खासा बवाल हुआ। आनंद रंगनाथन, आप जानते हैं, एक प्रोफेसर हैं जेएनयू में, कमेंटेटर हैं, प्रो गवर्नमेंट बात करते हैं। उन्होंने बोला, आई वॉज ऑर्डर्ड बाय लेंसकार्ट टू कट माई शिखा एंड रिमूव माई तिलक। ये जील जोगाशिया एक एम्प्लॉई हैं, उनका वीडियो यहाँ पर लगा करके उन्होंने लिखा है, ये ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन और बिगेटरी है दैट गोज बियॉन्ड एडहियरिंग सम इंटरनल मेमो। मिस्टर सोगाशिया मस्ट बी रिकॉल्ड एंड रीइंस्टेटेड, पीयूष बंसल। तो ये चलिए, इन्होंने अपनी बात की, सभ्यता से कही है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग असभ्य भी हो गए। यहाँ ब्लॉक बैन की भी बात होने लगी यहाँ पर, जैसे जिस तरीके से हो रहा है। और इन द केस ऑफ नमिता थापर, आप ये सोचिए कि नमाज अदा करने के फायदे, और अभी इनकी लास्ट रील में देख रहा हूँ, अक्षय तृतीया पर भी कुछ इन्होंने बनाई है, हर धर्म के, योग पर, इन सब चीज़ों पर ये बनाती रहती हैं रील। तो इस पर ट्रोलिंग हो रही है और उस पर उस तरीके के अभद्र शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये मतलब अगर हमको स्वीकार्य है तो फिर तो कुछ बतौर समाज हम ही में गड़बड़ हो गया है, बहुत मेजर गड़बड़ हो गई है। तो अगर हम सही मायने में नारी शक्ति वंदन करते हैं तो आरक्षण पे किसने किसको धोखा दिया, इससे तो आप बाद में निपट लीजिएगा। उसमें तो आप राजनीति कर रहे हैं या सही बोल रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा। जब इतने बड़े बड़े लोग आकर के उनको बोलने पर वो मजबूर हो गए हैं, तो ज़रा आप सोचिए कि सवाल जो सत्ता में रहते हैं या जो शक्तिशाली हैं या जो इकोसिस्टम और नैरेटिव जहाँ से ये चीज़ आ रही है, उसको जो लोग कंट्रोल करते हैं, क्या उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आश्वासन दें और इसको रोकें? या फिर दिस नमिता थापर एपिसोड इज बट अनदर एपिसोड ऑफ एन ऑनगोइंग ट्रोलिंग सागा चलता है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।